नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक फैसला सामने आया है। सिद्धारमैया सरकार ने फरवरी 2022 में जारी उस विवादित आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। नई गाइडलाइंस जारी करते हुए सरकार ने अब छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक और पारंपरिक प्रतीक पहनने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब छात्र और छात्राएं यूनिफॉर्म के साथ हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष, शिवधारा और अन्य पारंपरिक प्रतीकों को यानी चिन्हों को पहन सकेंगे। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि इससे अनुशासन, सुरक्षा, पहचान प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक सरकार द्वारा जारी नए आदेश में ये भी कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन धार्मिक और पारंपरिक चिन्हों को यूनिफॉर्म के पूरक के रूप में अनुमति दी जा रही है। सरकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी छात्र को केवल इस आधार पर कक्षा, परीक्षा या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से नहीं रोका जाएगा कि उसने यूनिफॉर्म के साथ कोई धार्मिक चिन्ह पहना है। साथ ही किसी छात्र पर ऐसे प्रतीक पहनने या हटाने का दबाव भी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और जेईई में लागू ड्रेस कोड और सुरक्षा नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। सरकार ने स्कूल और कॉलेज प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि धार्मिक प्रतीकों को लेकर छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। आदेश में ये कहा गया है कि किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और संस्थानों में अनुशासन और शैक्षणिक माहौल बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि SDMC और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी यानी CDC को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी छात्र के साथ अपमानजनक या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब बता दें सरकार ने ये फैसला क्यों बदला है, तो बता दें सरकार का कहना है कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों से मिले सुझावों, शिकायतों के बाद 2022 के आदेश की समीक्षा की गई थी। हाल ही में एक छात्र का कथित तौर पर जनेऊ काटे जाने का मामला भी चर्चा में आया था, जिसके बाद यूनिफॉर्म और धार्मिक चिन्हों को लेकर बहस तेज हो गई। मधु बनगरप्पा ने कहा कि धार्मिक प्रथाएं शिक्षा और छात्रों के भविष्य के बीच नहीं आनी चाहिए। कान की बाली हो या कोई धार्मिक चिन्ह, ऐसी चीजों को लेकर किसी छात्र को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। 2022 का हिजाब विवाद आखिर क्या था, अब ये भी जान लेते हैं। फरवरी 2022 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में सख्त यूनिफॉर्म नियम लागू किए थे। इसके बाद कई शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि यूनिफॉर्म समानता और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है, जबकि विरोध करने वालों का कहना था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। मामला अदालत तक पहुंच गया। अब कांग्रेस सरकार ने पुराने आदेश को वापस लेते हुए कहा है कि शिक्षा संस्थानों में समानता, भाईचारा, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के अधिकार जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि नए आदेश के खिलाफ जाने वाले किसी भी पुराने सर्कुलर या नियम को अमान्य माना जाएगा। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।